इंडिया गठबंधन ने 10 चैनल्स के 14 एंकर्स का बहिष्कार करने की ठानी है दोस्तों, यानी बॉयकॉट करने की ठानी है। जब से ये फैसला लिया गया है, इस एक फैसले से बीजेपी को मीडिया का महत्व याद आ गया है और मीडिया को पत्रकारिता का महत्व याद आ गया है। पत्रकारिता क्या होती है इनको याद आ गया है, इनको मीडिया की आज़ादी याद आ गई है, इनको मीडिया पर प्रतिबंध याद आ गया है। ये वही बीजेपी और वही मीडिया चैनल्स हैं जो एनडीटीवी के बहिष्कार को सही ठहराने के लिए अलग लेवल पर चले गए थे। मजाक उड़ाया जाता था कि एनडीटीवी का बहिष्कार हुआ है। 7 साल तक बहिष्कार झेला एनडीटीवी ने, रवीश कुमार जी ने बहिष्कार झेला, फिर भी ऐसा नहीं कहा कि भाई मीडिया की आज़ादी खतरे में आ गई है। सवाल पूछना उन्होंने जारी रखा था, लेकिन अभी अचानक से ऐसा प्रदर्शित करना शुरू कर दिया गया है कि मीडिया की आज़ादी छीनने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जिस तरीके की बातें चल रही है दोस्तों बड़े मीडिया संस्थानों के गलियारों में, और जिस तरीके से बीजेपी अपनी मीडिया का समर्थन करने के लिए मैदान में कूद पड़ी है, सब कुछ इस खबर में जब हम आपको बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। एक ट्वीट को वजह बताकर बीजेपी ने साल 2014 में एनडीटीवी का बॉयकॉट करने की ठानी थी। एक भी बीजेपी का प्रवक्ता एनडीटीवी के प्रोग्राम में नहीं जाता था या नहीं जाएगा, ये फैसला लिया गया था। अब शायद जाने लगे होंगे क्योंकि बागडोर अडानी जी के हाथ में हो गई है, शायद अब जाने लगे हैं। अब स्क्रीन पर दोस्तों बीजेपी का वो 2014 का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जहां लिखा है कि बीजेपी हैज डिसाइडेड टू बॉयकॉट एनडीटीवी फॉर मैन्युफैक्चर्ड ट्वीट। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया था वो भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। इन्होंने लिखा था कि बीजेपी's boycott of NDTV in a charged election season will hurt the channel, but then such is life। अब न जाने ऐसा क्या हो गया है कि पहले तक जिस चीज़ का आप मजाक उड़ाते थे आज वो सीरियसनेस हो गई है। बीजेपी को इमरजेंसी की याद आ गई है। इसलिए मुद्दा ये है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते साहब। जो कल तक कहते थे कि एनडीटीवी चैनल को बॉयकॉट कर रहे हैं, हमारा कोई प्रवक्ता उनके प्रोग्राम में नहीं जाएगा, चुनाव के समय में चैनल को हर्ट करेगा ये, लेकिन यही लाइफ है। आज उन्हें इंडिया गठबंधन के फैसले से इंदिरा गांधी जी के ज़माने की इमरजेंसी याद आ रही है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त में बीजेपी द्वारा जारी की गई वो प्रेस रिलीज दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए। प्रेस रिलीज शेयर करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट में लिखा है कि घमंडिया गठबंधन में शामिल इंडिया अलायंस के दलों द्वारा पत्रकारों के बहिष्कार और उन्हें धमकाने का लिया गया निर्णय घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। घमंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ऐसा निर्णय लेकर अपनी दमनकारी, तानाशाही और नकारात्मक सोच को प्रदर्शित किया है। बात की जाए इस प्रेस रिलीज की तो इसमें बीजेपी ने कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है दोस्तों जिसमें आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के इस कदम को घोर तानाशाही बताया गया है, दमनकारी, नकारात्मक सोच ये बताया गया है। इस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है और कहा गया है कि वो इस कदम की निंदा करती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी बातें की गई है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोटने जैसी बातें की गई है, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने जैसी बातें की गई है, तानाशाही मानसिकता जैसी बातें की गई है। इस प्रेस रिलीज में बहुत सी ऐसी बातें की गई है दोस्तों जो आपको चौंका देगी, क्योंकि बीजेपी के मुंह से बातें निकल रही है। अब ये जो तिलमिलाहट है इसको लेकर रवीश कुमार जी ने बड़ा उम्दा ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, आपको हम दिखा रहे हैं। रवीश जी लिखते हैं अपने ट्वीट में कि 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे। प्रेस की आज़ादी की रक्षा के लिए जहां ये सारे लोग सवाल पूछते नजर आएंगे, उसके बाद ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए माफ़ी भी मांगने जाएंगे। फोटो पत्रकार यानी फोटो जर्नलिस्ट जो रहे थे दोस्तों, जिनके एक हादसे में आप कह सकते हैं कि मौत हो गई थी, दानिश सिद्दीकी, कहते हैं कि दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया इनसे। किसने नहीं कहा? क्या आप उनका नाम जानते हैं? मनदीप पुनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या नाम जानते हैं?
गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को ये बताना चाहिए, अगर वो ये काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने कहा है, विपक्ष को भी कहा है कि उनको ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। अब सोचिए दोस्तों कि रवीश कुमार जी को कैसा महसूस हुआ होगा जब बीजेपी ने उनका बॉयकॉट किया। उस वक्त उनका जो चैनल था एनडीटीवी, उनके चैनल का बॉयकॉट किया। हालांकि तब भी देखिए वो रुके नहीं, सबसे बड़ी बात है, सवाल पूछना उन्होंने जारी रखा, रोकने की बहुत कोशिश हुई, इसलिए आज उन पर फिल्म बनती है और विदेश में रवीश जी की कहानी से लोग कनेक्ट करते हैं। ये होता है पत्रकार। अगर इन पत्रकारों की बात की जाए जिनका बॉयकॉट करने की ठानी गई है, तो इस लिस्ट की मैं बात बता देती हूँ दोस्तों, किस किस का नाम शामिल है। 10 चैनल के 14 एंकर्स हैं, जिनमें आज तक के 3 एंकर्स का नाम शामिल है, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी और गौरव सावंत, इनका नाम शामिल है। इनके अलावा नेटवर्क 18 के 2 एंकर्स हैं, अमीश देवगन और अमन चोपड़ा का नाम। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी का नाम शामिल है। भारत 24 से रूबिका लियाकत का नाम शामिल है। टाइम्स नाउ नव भारत से सुशांत सिन्हा का नाम शामिल है। टाइम्स नेटवर्क से नाविका कुमार का नाम, डीडी न्यूज से अशोक श्रीवास्तव का नाम, भारत एक्सप्रेस से अदिति त्यागी का नाम, जो कि इससे पहले जी न्यूज में थी। इसके बाद इंडिया टीवी से प्राचीन पराशर का नाम, नेटवर्क 18 से आनंद नरसिम्हन का नाम और इंडिया टुडे से शिव अरूर का नाम शामिल है। इन सभी एंकर्स की ट्विटर प्रोफाइल पर अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो ताज़ा तरीन ट्वीट्स आपको देखने को मिलेंगे, और जिन ट्वीट्स में आपको ये सारे के सारे एंकर्स ये बोलते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि ये तो तीखे सवाल पूछते थे और इसलिए इनका बहिष्कार करने की ठानी गई है, ये जो सच बोलते थे वो सच बोलना ये जारी रखेंगे। मगर पहली बात कि तीखे सवाल होते नहीं, और जो सवाल होते थे वो विपक्ष से होते थे या सत्ता से होते थे, ये तो सब जानते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बहिष्कार होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर बहिष्कार होने पर इतनी चिढ़ क्यों? मीडिया की आज़ादी की दुहाई क्यों? जो कर रहे थे वो खुलकर करने का मौका है ना, कीजिए सब कुछ। आज सोचिए ना, YouTube के पत्रकारों को भी, अगर YouTube का पत्रकार भी हम आपको कोई खबर दिखा दे दोस्तों, तो आए दिन हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है आप तक खबर पहुंचाने के लिए, और जिनकी वजह से हम परेशानी झेलते हैं वो आज मीडिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा हैरानी होती है इस बात पर। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।